साथ में नमो हरिहरिताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो अक्षायाणं नमो लोके सर्वसाधुरम्। अरहंत सिद्ध सूरी ओवध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निम्न झाड़ परे किया तम कलंक डरे अपालत उजेड़ करू ते परम प्रणवे। कक्षा में दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कैसे? एक तो वह बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का टीचर अकेला फॉर्मूला बता दे तो बच्चे पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और एक तो वो बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर को पूरा प्रोसेस भी करके दिखाना पड़ता है कि पहले आप ऐसे करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और उसके बाद ये फॉर्मूले को लगाओ तो फिर आपको आंसर मिलेगा। ऐसे दो प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक वैसे ही आचार्य देव के सामने भी दो प्रकार के शिष्य होंगे मानिए, या वे उन्हें पता चल गया होगा कि अब ये पंचम काल के जो व्यक्ति होने वाले हैं, ये देखिए ह्रास का काल है, सब चीजें घटती जा रही हैं, तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि अब मुझसे भी अल्प ज्ञान वाले, बुद्धि वाले, समझ वाले लोग इस संसार में होंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए 9 दोहों में तो मैंने ये लघु योग सार समाप्त कर दिया, तो जिसको काम करना है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। तो ये 9 दोहों में तो मैंने काम समाप्त कर दिया। अब जो बच्चों को प्रोसीजर जानना है कि ये सल्यूशन पूरा कैसे होगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, तो अब वो आगे चर्चा करते हैं कि चलिए अब 10वें दोहे से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि ये अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा ये क्या चीजें हैं। तो 10वें दोहे में हम चर्चा करेंगे कि बहिरात्मा या आत्मा किसे मानता है। तो जैसा ये शब्द बताता है कि बहिर आत्मा माने बाहर में आत्मा मानता है। बाहर में माने क्या? तो स्त्री, पुत्र, घर, मकान, इन सब में तो मानता ही है, लेकिन और थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो इसके जो पर्याय हो रही है ना, बाहर प्रभाव की जो पर्याय हो रही है, विकारी पर्याय हो रही है, ये उन्हें भी आत्मा मानता है। तो इसलिए यहां कहा कि जो बाहर में आत्मा माने वह बहिरात्मा। देखिए परसों हमने चर्चा करी थी अंतरात्मा की, तो अंतरात्मा में हमने एक विशेषण से उसे संबोधित किया था कि वह पंडित है। वैसे ही ये अंतरात्मा कौन है और बहिरात्मा कौन है? ये अपंडा है। पंडा माने कौन? जिसकी भेद विज्ञान की बुद्धि जागृत हो गई है। अब ये बहिरात्मा, इसकी भेद विज्ञान की बुद्धि अभी आई नहीं है, इसकी अभी ये विचारशील, विवेकशील नहीं हुआ है, इसलिए ये अपंडा है, अपंडित है। देखिए 10वां दोहा, पृष्ठ क्रमांक 15।
देहादि उजे पर कहिया तेरा पाणु मुने सोबरे अप्पा जिन मणियो गुरु संसार बने जिन वर कहे देहादि पर जो उन्हें निज मानता संसार सागर में रमे वह आत्मा बहिरात्मा। देखिए, देहादिउ जे पर कहिया ते अपाणु मुनि, उसे आत्मा मानता है। किसे आत्मा मानता है? तो देहादिउ जे पर कहिया, जो देहादि पदार्थ पर भाव पर कहे हैं उन्हें क्या मानता है? ते अपाणु मुनि। देखिए, आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान आनंद स्वभावी है। यह एकत्व इसका स्वभाव है। और कैसा है? यह अखंड मूर्तिक ज्ञान का पिंड है। ये जल के समान एक तो परम शांत है और परम वीतराग है और परम आनंदमय है। हम यदा कदा भी पूजनों में देखते हैं इसे जल की उपाधि दी गई है। हमारे शुद्ध स्वभाव को जल की उपाधि दी जाती है। जल के छंद में क्या कहते हैं? देखिए, सीमंदर पूजन जल का छंद किस प्रकार है? प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, तुम ही मिथ्यामल धोने को, प्रभुवर तुम मल परिहारी हो। क्या कहा? तुम जल से शीतल हो। देखिए, जल का स्वभाव कैसा होता है? जल कहीं भेदभाव नहीं करता, या इसे सिर्फ यहाँ बस्तियों में नहीं बहना है, इसे सिर्फ शहरों में बहना है नदी को, या ऐसे कोई छोटे एरियाज में नहीं बह के बड़े एरिया में ही बहूंगी मैं तो भैया, ये ऐसे भेदभाव नहीं करती। ये जहां जाती है बस वहां बह जाती है। इसे जहां रास्ता मिलता है ये वहां बह जाती है। और कैसी होती है? जब हम समुद्र के नीचे उतरते हैं तो कैसा है समुद्र? परम शांत है, कोई हलचल नहीं है। तो वैसे ही यहाँ आत्मा के स्वभाव से इसका कंपैरिजन किया कि यह जल कैसा है? जहां भेदभाव नहीं करता, माने वीतरागी है। वैसे ही हमारा आत्मा परम वीतरागी है। और कैसा है? यह जल शांत है। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव भी परम शांतमय है। और क्या कहा? यह आनंदमय है कि जिसे जल चाहिए उसे जल की प्राप्ति हो जाए तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है कि जिसे इसकी अभिलाषा है उसे इसकी प्राप्ति हो गई तो यह आनंद करने वाला है, यह आनंद की प्राप्ति देता है। और कैसा कहा? यहाँ अर्घ्य के छंद में, उसी पूजन में अर्घ्य के छंद में पहली लाइन कही, निर्मल जल सा परिशुद्ध प्रभु पहचान उसी में लीन हुए। परिशुद्ध प्रभु, परिशुद्ध माने क्या? कि जिस प्रकार वह निर्मल जल शुद्ध है, चारों ओर से शुद्ध है, उसी प्रकार आपकी आत्मा का स्वभाव भी शुद्ध है और आप उसी में लीन हो गए हैं। तो देखा जाए तो जो जल होता है, जल वह उसमें हम मलिनता डाल दें तो वह मलिन भी हो जाता है। इसलिए वहां कहा कि तुम जल से भी शीतल हो। जल को बाह्य निमित्त मिलेगा, रॉड आदि का, हीटर आदि का निमित्त मिलेगा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या कहा कि तुम जल से भी शीतल हो। तुम्हारा स्वभाव अब बाह्य निमित्त के ग्रहण में नहीं आने वाला है। अब तुम सिद्ध स्वभाव को प्राप्त हो तो तुम्हें यह कर्म का आवरण नहीं आएगा। तो इसीलिए तुम जल से शीतल हो, अविकारी हो। तो यहाँ जल की उपाधि अक्सर इसीलिए दी जाती है क्योंकि जल हम यदि प्रत्यक्ष में देखें तो हमें यह स्वच्छ, साफ, शांत दिखाई देता है। तो उससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि जब जब हम जल को देखें तब तब हमें अपनी आत्मा का स्वभाव, कि जैसा ये जल सामने है वैसे ही मेरा स्वभाव निर्मल है, शांत है, परम वीतरागमय है। और कैसा है हमारी आत्मा का स्वभाव?
तो कहते हैं कि जिस प्रकार वहां सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला में सिद्ध प्रभु विराजमान है, वह कैसे विराजमान है? एकांत से विराजमान है, कि कर्मों से अन्य और अपने गुणों से अनन्य इस रूप से विराजमान है। वैसे ही यह हमारी आत्मा इस शरीर में रहता हुआ भी एकांत अपने स्वभाव में विराजमान है। ये कर्मों का इस पर आवरण नहीं आया है। यदि हम सिद्धों की आत्मा और अपनी आत्मा में तुलना करने जाएं, तो यद्यपि वहां आकार अपेक्षा से देखें तो भिन्नता है, परंतु गुण अपेक्षा से देखें तो जितने गुण वहां सिद्ध परमेष्ठी में है, उतने ही गुण यहाँ मुझ में है। तो सिद्ध समान सदापद मेरो, इसका क्या मतलब है? कि जितने गुण आप में हैं, उतने ही गुण मुझ में है। और जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, इसका क्या मतलब हुआ? कि न केवल सिद्ध प्रभु आपके और मेरे गुण समान है, अपितु जितने गुण उस निगोदिया जीव की आत्मा में है, उतने ही गुण मेरी आत्मा में है और उतने ही गुण आपकी आत्मा में है। तो यहाँ गुणों की अपेक्षा देखें तो अभिन्नता है। और कैसा है कि इस तरह जो कोई भी व्यक्ति अपने आत्म द्रव्य को जान ले, कैसा कि गुण भेद से अभिन्न हो। यद्यपि आकार अभी हमारा अलग अलग हो सकता है, पर्याय अलग अलग हो सकती है, पर्याय से भिन्नता हो सकती है, परंतु गुणों की अपेक्षा में अभिन्न हूं। सो इस प्रकार जो जीव आत्मा को जान ले तो उसका काम हो जाए, परंतु यह जीव क्या करता है? बहिरात्मा की चर्चा चल रही है 10वें दोहे में, तो ये क्या करेगा? यहाँ कर्मों से जो संयोग सिद्ध संबंध इसका कर्मों से हुआ है, 8 कर्मों के निमित्त से इसे जो उदय और उसके फल में संयोग प्राप्त हुए, यह उसे आत्मा का मानता है, उसे अपना मानता है, उसमें अपना अस्तित्व मानता है। हमें यहाँ चर्चा क्या करना है कि यह आत्मा किन किन को मानता है, कहाँ कहाँ आत्मा मानता है। तो यह 8 कर्मों के संबंध में, संयोग में अपने को आत्मा मानता है। देखिए, समय सार में 3 प्रकार के संबंध बताए। आध्यात्म में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से? संयोग सिद्ध संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध, और तीसरा तादात्म्य संबंध। ये संयोग सिद्ध संबंध किसके लिए होता है? तो कर्म और आत्मा के बीच में जो संबंध है वह संयोग सिद्ध संबंध है। माने क्या कि ये कर्म की उपाधियां जितनी भी आत्मा को मिलेंगी, वह सब संयोग जो भी प्राप्त होंगे, उनसे हम इसे आत्मा का कह सकते हैं। लेकिन यह संबंध कैसा है? झूठा है, असत्य है। लेकिन व्यवहार से कथन करने की अपेक्षा कर्म को आत्मा का कहा, तो किस संबंध से कहा? संयोग सिद्ध संबंध से। ऐसे ही शरीर और आत्मा में कौन सा संबंध? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। माने क्या? ये दोनों एक ही क्षेत्र को शेयर करते हैं। अब देखिए, यद्यपि ये एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी ये कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। इन्हें एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। और ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध कहा? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य, तत् आत्म, उस रूप रहना। तो ज्ञान क्या हो गया? व्याप्य। आत्मा क्या हो गई? व्यापक। तो जहां व्याप्य व्यापक संबंध है, वहां कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तो यह जीव जो कर्म संयोग सिद्ध संबंध है, उन्हें यह अपना मानता है। अब ये संयोग सिद्ध संबंध कैसा कहा? असत्यार्थ कहा। तो ये असत्यार्थ में सत्यार्थ की कल्पना करेगा, तो ये कैसा है? ये बहिरात्मा है, ये मूढ़ है। देखिए, पानी होता है, उसमें हम लाल रंग डाल दें, पीला रंग डाल दें, हरा रंग डाल दें, और जो व्यक्ति इस रंगीन पानी को ही वास्तविक पानी मानेगा, यही मानेगा कि जो रंग है वही पानी का स्वभाव है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वह मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा। और साथ ही यदि वह रंगीन पानी का सेवन करे, उसी रंगीन पानी का वह वही वैसा स्वभाव मानता है, और अब उसी का वैसा सेवन करे, तो वह उस व्यक्ति को पानी का स्वभाव, पानी का वास्तविक जो स्वाद है, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि उसने रंग ही पानी का स्वभाव मान लिया है। उसने ये नहीं माना कि पानी का स्वभाव इन रंगों से भिन्न है, इसलिए उसे रंग सहित पानी का स्वाद आएगा। वैसे ही इस जीव ने क्या किया, कर्म सहित आत्मा को आत्मा माना। इसलिए अब जितनी भी कर्म जनित उपाधियां इसे प्राप्त हुई, जितने भी औदैहिक भाव इसे आए, तो इसने औदैहिक भावों को अपनी आत्मा माना। तो अब इसे आत्मा के वास्तविक स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। आत्मा का स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंदमय है, परंतु इसने जैसे रंगीन पानी को ही स्वभाव माना, वैसे ही इसने कर्मोदय सहित आत्मा को अपना स्वभाव माना। इसलिए इसे अब आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। ये अज्ञानी है, ये मूढ़ है, ये बहिर आत्मा है। और देखिए कैसा है आत्मा का स्वभाव और ये कैसा मानता है। 8 कर्मों में से पहले के 3 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, यह जीव, ये बहिरात्मा क्या करता है, इन कर्मों में, इन कर्म यद्यपि ये अभी अशुद्ध है, ये पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, उस अपेक्षा से अप्रकट है, फिर भी क्या मानता है ये कि मेरे तो यह पूर्ण है। वहां चर्चा क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में आई थी ना कि यह बदलना क्यों चाहता है चीजों को। तो वहां कहते हैं कि यह अपने आप को सर्वज्ञ से भी ज्यादा वीर्य वाला मानता है। वहां सर्वज्ञ अनंत वीर्य के धनी, जब वो कार्य जो होना है वह पलट नहीं सकते, इंदो वा तह जनिंदो वा को सक्कदी वारे दो, जब वह पलटने में सामर्थ्य उनकी नहीं है, तो ये कैसा मानता है कि वे नहीं पलट सकते। क्यों? क्योंकि वे तो वीतरागी हैं, उन्हें क्या लेना देना, लेकिन मैं तो रागी द्वेषी हूं, मैं तो पलट सकता हूं, तो चलो मैं पलट के दिखाता हूं। तो क्या तू अल्प वीर्य का धनी उन अनंत वीर्य के धनी से ज्यादा बलशाली हो गया? तो ये क्या मानता है, ये अपने जो अभी अप्रकट और अपूर्ण ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुण हैं, उन्हें ये पूर्ण मानता है। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी, उन्होंने 7वें अधिकार में किसकी चर्चा करी? गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा करी। तो वहां पंडित टोडरमल जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने आत्मा को तो पढ़ा, स्वयं की आत्मा को पढ़ा, उन्होंने शास्त्रों का भी भली भांति अध्ययन किया, शास्त्रों को भी पढ़ा और साथ ही समाज को भी पढ़ा। इसलिए जितने आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करेंगे तो वहां स्वयं उन्होंने प्रश्न उठाए, और वह ऐसे प्रश्न है, ऐसे वास्तविक और सजीव प्रश्न है कि मानो आज हम पढ़ते हैं और लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता था। इसलिए उन्होंने समाज को भी भली भांति पढ़ा। तो वहां 7वें अधिकार में उन्होंने किसकी चर्चा करी? गृहीत मिथ्यात्व की। ये सारा संसार आज जहर में से जहर को तो निकाल सकता है, परंतु अमृत में से जहर निकालने वालों के लिए यह 7वां अधिकार लिखा। ये अमृत में से जहर निकालना माने क्या? कि ये सारा जगत जानता है, संसार जानता है कि गृहीत मिथ्यात्वों में कारण कौन बनते हैं? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म, ये तो सारा जगत जानता है। परंतु वहां चर्चा करी कि ये सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, सुधर्म, ये कैसे गृहीत मिथ्यात्वों में कारण बनते हैं, वहां उसकी चर्चा करी। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल करके भी एक विद्वान हुए, उन्होंने अपना एक ग्रंथ भाव दीपिका लिखा। उसमें भी उन्होंने चर्चा करी कि किस प्रकार यह देव हमारे गृहीत मिथ्यात्वों में कारण बनते हैं। भैया कुगुरु, कुदेव, कुधर्म तो सब मानते हैं, लेकिन ये देव सच्चे देव होने के बाद भी ये कैसे निमित्त बन जाते हैं हमारे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने में? देखिए वहां भाव दीपिका में तो इतने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। वहां ऐसा कहते हैं कि ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ मूल नायक विराजमान है। यदि इनके सामने मैं महावीर भगवान का पक्ष लेकर पूजन करूं तो यह भी गृहीत मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। देखिए गलत ग्रहण नहीं करना, वहां अपेक्षा समझना। और कितना सूक्ष्म वर्णन किया, यहाँ देव विराजमान है तो मैं यदि जिनवाणी शास्त्र की पूजन करूं तो वह गृहीत मिथ्यात्व के कोटे में जाता है। तो वहां क्या अर्थ लेना? देखिए मेरे यहाँ
मामा और मामा का लड़का 12 साल से लगातार हर साल मेरे घर आता था। अब 13वें साल अकेला लड़का आया, क्योंकि लड़का बड़ा हो गया तो अकेला लड़का आया, मामा नहीं आया इस बार। तो घर के अंदर, चैनल के अंदर अकेला लड़का आया। हर बार तो मामा और लड़के दोनों साथ में आते थे, तो मैं दोनों का स्वागत करता था, 12 साल से कर रहा था। आज 13वें साल में अकेला लड़का आया, उनके मामा साथ नहीं आए। तो मैंने उसका स्वागत किया, उसे बिठाया, पिलाया, खिलाया, उसका हालचाल पूछे, और फिर उसके बाद मैंने पूछा क्यों भैया मामा नहीं आए इस बार। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी कब हम ऐसा करते हैं कि 12 साल से 2 व्यक्ति साथ में आ रहे हैं और 13वें साल कोई एक व्यक्ति आया तो हम उसको गेट के बाहर ही पूछ लेंगे क्या, क्यों भैया वो कहाँ गया? वो कहेगा भैया मैं आया हूं, पहले मेरी तो खातिरदारी कर ले, पहले मुझे घर के अंदर तो बुला। हम भी बोलते ना कि चलो पहले अंदर शांति से बैठते हैं फिर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही तुम भगवान के यहां है, जो सामने विराजमान है, तुम उसको तो पूजो नहीं। अब तुम उनके, भले ही जिन देव की वाणी ही जिनवाणी है। देखिए, इस अपेक्षा से हम कथन करने जाएंगे तो सब समान है। वहां भाव दीपिका में क्या लिखा कि आप एक चीज का पक्ष यदि ले लो तब वहां ग्रहित मिथ्यात्व है। अब वहां वैसे ही यहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान है, अब तू इन्हें तो पूजे नहीं, अब शास्त्र की पूजन करना शुरू कर दे, गुरु की पूजन करना शुरू कर दे, या जो देव विराजमान है उन देव को छोड़कर तू अन्य की पूजन करना शुरू कर दे। तो ये उनकी अभिनय हुई, ये ग्रहित मिथ्यात्व के कोटे में गया। लेकिन वहां क्या कहा कि तू यदि पक्ष लेकर पूजन करे तो, अन्यथा नहीं है। अन्यथा हम क्या करते हैं? देखिए, पहले के जमाने में तो प्रत्येक जितनी वेदियां हैं, जितनी मूर्तियां हैं, सबकी पूजनी हुआ करती थी, और फिर कोई विशेष पर्व है या कुछ विशेष है उसकी पूजन हुआ करती थी। पहले के समय में तो लोगों के पास बहुत समय था, आज समय नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देवशास्त्र गुरु को एक सामान्य रूप से अर्घ्य दे देते हैं, फिर उसके बाद जो प्रसंग प्राप्त है उसकी पूजन करते हैं। तो ये भी उचित है। परंतु व्यक्ति क्या करते हैं कि हम तो इन्हीं भगवान की पूजन करेंगे, हम तो इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, हम तो इन्हीं गुरु को पूजे। तो ये जहां पक्ष खड़ा होगा वहां मिथ्यात्व खड़ा होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे उनके 7वें अधिकार की ग्रहित मिथ्यात्व। वहां उन्होंने 3 आभासों की चर्चा करी, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास। निश्चयाभास माने क्या? जैसे प्रमाण, जो प्रमाण नहीं है उसके विपरीत है वह प्रमाणाभास। वैसे ही जो यहाँ निश्चय नहीं है, निश्चय के विपरीत है वह निश्चयाभास। कैसे निश्चयाभास? कैसे कहा कि जो निश्चय नहीं है, माने व्यवहार को ही परमार्थ मानना, ये निश्चयाभास की कोटि में गया। और क्या माना कि जो अपूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र वीर इसके गुण हैं, उन्हें केवली के समान पूर्ण मानना, तो ये निश्चयाभास की कोटि में गया। जो अशुद्ध तेरे ज्ञान दर्शन वीर गुण परे हैं, उन्हें शुद्ध मानना, मलिन को निर्मल मानना, ये कैसा है? ये निश्चयाभास की कोटि में गया। व्यवहाराभास, व्यवहाराभास माने क्या कि जो व्यवहार नहीं है वह व्यवहाराभास। व्यवहाराभासियों के भी वहां 4 भेद कहे, 4 प्रकार से व्यवहाराभास पुष्ट होता है। कैसे कि पहला कहा कि मात्र बाह्य क्रियाओं में ही श्रद्धा करना, मात्र अपना समय और शक्ति इन बाह्य की जड़ की क्रियाओं में ही गवाना और मानना कि मैं धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहा हूं। भैया धर्म क्या? धर्म तो अपनी आत्मा की शुद्ध परिणति, लेकिन यह क्या मानता कि शुभ से शुद्ध में, शुभ करेगा तो शुद्ध की प्राप्ति होगी। वहां ऐसा नहीं है, शुभ कर लेकिन शुभ को भी शुभ रूप जान के उसे छोड़ तो शुद्ध में आ। और दूसरा प्रकार कैसा? वहां कुल अपेक्षा से, जो कुल अपेक्षा से व्यवहार को कर रहा है। पिताजी पूजन करते हैं तो मैं भी पूजन कर रहा हूं, पिताजी के पिताजी करते थे इसलिए पिताजी करते हैं। तो जो अंधानुकरण कर रहा है, जो वस्तु का स्वरूप तो समझे नहीं कि पूजन क्यों करना, दर्शन क्यों करना, और अंधानुकरण मात्र करना, कुल अपेक्षा से या उनकी परंपरा चली आ रही है उस अपेक्षा से पूजन आदि क्रियाएं करना, तो यह भी व्यवहाराभास है, व्यवहार नहीं। तीसरा क्या कहा कि जो सत्य है उसे तो जानना नहीं,
जो व्यक्ति सत्य परीक्षा करके परीक्षा सहित होकर वस्तु ग्रहण करता है, उसका तो विरोध करना और स्वयं कैसा होना, आज्ञा प्रधानी होना। भैया कोई हमें ऑर्डर दे दे या कोई हमें बता दे कैसे कैसे करना है, हम तो बस कर देंगे। वहां कहा तू आज्ञा प्रधानी से तो परीक्षा प्रधानी भला है। तू खुद परीक्षा कर, तेरी तर्क और युक्ति के तराजू पर यदि खरा उतरा तो तू आगे इनकी पूजा करना, अन्यथा मत कर। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या कहा कि संसार आड़, लोभ आड़, कुछ लोभ मुझे हो जाए, कुछ हित मुझे प्राप्त हो जाए इनसे, तो इस रूप में इसकी चर्चा करी। तो ये तो हो गया व्यवहाराभास। अब तीसरा आभास कहते हैं उभयाभास। उभयाभास में क्या कहा कि निश्चय को निश्चय रूप जानो, व्यवहार को व्यवहार रूप जानो। यह तो सही है, यह तो सही हुआ। तो कहते हैं वहां यह भी सही नहीं है। यदि तू निश्चय और व्यवहार को समान पक्ष में रखता है, यदि तू निश्चय और व्यवहार दोनों को सत्य मानता है, तो ऐसा नहीं है। ये तेरा उभयाभास है, दोनों के पक्ष में आभास है। तो वहां कहते हैं कि जैसा निश्चय का स्वरूप है वैसा निश्चय को जान, जैसा व्यवहार का स्वरूप है वैसा व्यवहार को जान। और कैसा जान कि जहां व्यवहार का कथन चल रहा हो वहां तो ऐसा नहीं है, इस प्रकार जान। और जहां निश्चय का कथन चल रहा हो वहां ऐसा ही है, इस प्रकार जान। और कैसा जान कि व्यवहार को जान, उसको ग्रहण कर, परंतु कब तक ग्रहण कर कि उसको छोड़ तो निश्चय में लग। व्यवहार के भी दो प्रकार, एक तो निश्चय के पूर्व होने वाला और एक निश्चय के साथ होने वाला। तो एक पूर्वचर और एक सहचर व्यवहार। तो पूर्वचर व्यवहार मात्र इसीलिए कि तू अशुभ में मत गिर जाना, लेकिन सहचर व्यवहार को ही व्यवहार कहना। क्यों? क्योंकि वह निश्चय सहित है। तो जो व्यवहार निश्चय सहित है वही वास्तविक व्यवहार है, अन्यथा यह सब व्यवहार क्या है? यह व्यवहार नहीं है। लेकिन इसको भी मत छोड़ देना, इसको भी छोड़ दोगे तो अभी घर पर बैठे होते, सो रहे होते, अन्य काम कर रहे होते, धंधा पानी में लगे होते। इसीलिए इसको भी तू यथा भूमिका अनुसार ग्रहण करना। तो यहाँ क्या कहा था कि ये अपूर्ण दशा को पूर्ण मानता है, ये निश्चयाभासी है। तो इसने अपने अपूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य को पूर्ण माना, वहां अपनी आत्मा को पूर्ण ज्ञानी माना, केवली भगवान के समान सर्वज्ञ माना। तो ये बहिरात्मा है। और किस प्रकार बहिरात्मा है? तो ये तो हो गए 3 कर्म। चौथा कर्म कौन सा? घाती में मोहनीय। मोहनीय के कारण क्या होता है? इसकी विपरीत बुद्धि होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 4 कषाय, 9 कषाय। तो इस रूप इसके भाव होते हैं। किस कारण? मोहनीय के कारण। और देखिए कभी कभी तो कषायों की मंदता होती है, तो कषायों की मंदता तो शुभ भाव, कभी कभी कषायों की तीव्रता होती है। तीव्रता माने अशुभ भाव। कभी कभी शास्त्र, भक्ति, पूजन, दान, व्रत और 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत और शीतलता और सरलता, मृदुता, कोमलता आदि, जब इसके ये भाव होते हैं, ब्रह्मचर्य का भाव, तपस्या का भाव और निर्ममत्व का भाव, तो आदि जब ये भाव होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? कषायों की मंदता के कारण। तो जब कषायों की मंदता हुई, ये भाव हुए, तो ये किसकी कोटे में जाएंगे? ये शुभ भाव के कोटे में जाएंगे। तो ये शुभ भाव से किसका बंध हुआ? पुण्य बंध हुआ। और वहीं इसके विपरीत देखे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और 7 व्यसन, जुआ, आमिष, मदरादारी, आखेटक, चोरी पर नारी, ये जो 7 व्यसन है, इस रूप भाव हुए, कुटिलता का भाव हुआ, इंद्रियों की लोलुपता हुई। ये सब किस भाव के खाते में जाएंगे? ये अशुभ के खाते में जाएंगे। ये कषायों की तीव्रता जब होगी तब ये भाव होंगे, और इनसे किसका बंध होगा? तो इनसे पाप का बंध होगा। तो यह जीव जब इन शुभ और अशुभ के को अपनी आत्मा माने,
इस रूप मलिनता में अपनी आत्मा माने, इसमें एकत्व बुद्धि करे। ये जो संयोग प्राप्त हुए, देखिए जो संयोग सिद्ध संबंध था, तो जो उस संबंध को वास्तविक संबंध माने, जो अशुद्ध था, जो विपरीत था, जो विकारीपन है, उसे आत्मा माने, वह कौन है? वह बहिरात्मा है। और किन्हें आत्मा मानता है ये बहिरात्मा? देखिए 4 घाती तो हो गए, अब बचे 4 अघातिया कर्म। तो पहला कर्म कौन सा? आयु। तो आयु कर्म के उदय से या फल से इसे कौन कौन सी गतियां प्राप्त हुई? तो चारों गतियां, मनुष्य, देव, त्रियंच, नरक, चारों गतियां प्राप्त हुई। तो यह जीव, यह आत्मा इन चारों गति रूप कारागार, कैद खाना, जेल में बंद है। और जब यह जीव इन गतियों में अपनापन माने, इन्हें अपना घर माने, प्राप्त पर्याय में तन्मयता करे, तब यह जीव कैसा है? बहिरात्मा है। देखिए योग सार में ही आगे दोहा 51 में आचार्य योगेंद्र देव क्या कहते हैं, मैं पद्यानुवाद पढ़ता हूं उसका। दोहा नंबर 51। जर जरित है नरक सम यह देह ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। यहाँ देह को किसकी उपाधि दी? नरक की उपाधि दी। नरक सम जर जरित है नरक सम यह देह। नरक में शरीर कैसा होता है भैया? पारे के समान होता है। क्षण में तो विलीनता होती है, क्षण में टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर जुड़ जाता है। पारे के समान यह शरीर होता है। वैसे ही ये चारों गतियों में शरीर कैसा प्राप्त है? यह क्षण भंगुर है, कब चला जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। यहाँ से मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखे और देह जाना है, चला जाए, किसे भरोसा? क्या पता, क्या गारंटी? तो इसीलिए वहां नरक की उपाधि दी। और जब यह जीव ऐसी जेल में, इस तन कारागृह में अपना घर मानता है, उसी में सुख सुविधाएं मानता है, तो यह कौन हुआ? ये बहिरात्मा हुआ। अगला कर्म, आयु के बाद कौन सा कर्म आया? नाम कर्म। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां? 93। उनकी 93 प्रकृतियों में कभी तो मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, ये बेसुरा है, इसको गाना नहीं आता। देखो मेरा रूप कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना कुरूप है ये, कितना गंदा है, छी। और कितनी कितनी ये नाम कर्म जन्य प्रकृतियों में कि मैं निर्बल हूँ, मैं सुबल हूँ, ये मैं धनवान हूँ, मैं गरीब इत्यादि, ये जितने भी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उनमें ये अपनापन मानता है। उनमें ये मानता है कि मैं ऐसा, ये ऐसा, मैं इनसे। और कैसा मानता है कि इसमें ममत्व करता है और इससे ही अहंकार करता है। तो जी कैसा हुआ? यहाँ बहिरात्मा। देखिए जितनी चर्चा चल रही है, अपन को क्या करना है? ये देखते जाना है कि हम दिन भर में कहाँ कहाँ मानते हैं। हम आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो कहते हैं देखो कितने अच्छे बाल हो रहे हैं मेरे, या नहीं कितने खराब बाल हैं, ये चेहरे पे झुर्रियां आ गई, या चश्मा लगा है। हम ये रोज करते हैं। तो क्या हमें पता है हम ये शरीर में ही आत्मा मानने से आचार्य हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बहिरात्मा, हमें बहिरात्मा है। हम जब जब शरीर को आत्मा कहेंगे तब तब हम बहिरात्मा हैं। शरीर को कुछ हुआ और माना कि मुझे हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू किसका? आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है। आत्मा तो अनादि अनंत है। ये शरीर का इस पर्याय का जन्म हुआ, इस पर्याय का मरण हुआ। तो मरण दिवस और जन्म दिवस किस लिए मनाते हैं? शरीर का मनाते हैं। और मानता क्या है कि आज मैं 19 साल का हो गया, आज मैं 20 साल का हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ मात्र किताबों की बातें या किताबों तक या प्रवचन तक या इस एरिया तक सीमित नहीं रखने की चीजें हैं। ये उसके बाहर आप निकले तो जितना दिख रहा है उसमें आप अनुभव करें, उसमें आप देखें कि हाँ मैं यहाँ मानता हूँ। भूल को स्वीकार करें। वास्तव में तो आज हमें भूल दिखती ही नहीं है।
हमें तो लगता है हम सही कर रहे हैं। वहां कहा था टोडरमल जी ने कि इस पर्याय के संस्कार उसे इतने गहरे पड़ जाते हैं कि उसे बिना सिखाए ही कई चीजें तो यह ग्रहण कर लेता है। हमें वो छोटे से बच्चे को, आप 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को फोन दे दीजिए, उसे कुछ मत सिखाइए, सिर्फ हाथ में दे दीजिए। आप देख लेना कुछ समय बाद वह खुद ही सीख जाता है, और इतना सीख जाता है कि वह हमें सिखाता है। सही है या नहीं है? ये सही बात है, प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर्याय में उसे इतने गहरे संस्कार पड़े हैं कि वह खुद ही सीख जाता है। गाय के बछड़े को कौन सिखाता है माँ का दूध पीना? कोई आता है और बताता है क्या, भैया ये देख, ये तेरी माँ है, ऐसे ऐसे दूध पीना है? कोई सिखाता है क्या? नहीं सिखाता। उसके संस्कार इतने गहरे पड़े हैं, वह स्वयं ही सीख जाता है, स्वयं ही ये सीख कर आता है, कह लीजिए। तो इसीलिए हमें यहाँ देखना है कि हम क्या क्या भूल कर रहे हैं, और फिर यहाँ भूल को सुधारना है। और देखिए, आयु हो गया, नाम हो गया, आगे कौन सा? गोत्र कर। ओबीसी, एसटीज, नीच जात वाले हो गए, और हम कैसी कुल वाले, हम ऊंची जात के हो गए। तो इस जाति में ही आत्मा को मानना, ये जाति में ही इस रूप मानना कि आत्मा इसकी तो ऊंची जाति की और मेरी नीची जाति की। मैं गरीब हूं तो मैं थोड़ा छोटा, और वह अमीर है तो थोड़ा अच्छे से अच्छी है उसकी आत्मा। तो ऐसा है, आत्मा तो सभी की एक समान है, पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसीलिए यहाँ गोत्र के उदय में भी, गोत्र कर्म के उदय में भी आत्मा को ऊंचा नीचा मानना। और देखिए, क्या हम कभी कभी स्वयं की आत्मा को ऊंचा, मतलब स्वयं को हम सुपीरियर और कभी इंफीरियर नहीं मानते? कभी कैसे संयोग प्राप्त हो गए, कोई हमसे ज्यादा ज्ञान वाला हमारे सामने बैठा है तो हम क्या सोचते हैं, भैया भैया, दीनता का भाव आ जाता है कि आप बड़े हम छोटे। तो यहाँ क्या अपनी आत्मा का तिरस्कार नहीं कर रहे आप, वहां उसकी नीचता नहीं बता रहे। और क्या करते हैं, कोई हमसे कम ज्ञान वाला आ गया तो तू गधा है, तू साइड हट, मैं करूंगा जो करूंगा। तो वहां अपनी आत्मा की उच्चता प्रकट नहीं कर रहे क्या, वहां अपनापन नहीं कर रहे क्या? तो ये हम ये भी प्रत्यक्ष में रोज करते हैं, हर समय करते हैं। कोई हमारे सामने बच्चा आ जाएगा तो उससे कहेंगे तू अभी बच्चा है, तू नहीं कर सकता, तू अभी छोटा है। हाँ, व्यवहार से वह छोटा है, परंतु आत्मदृष्टि से देखें तो वह भी कैसा है, मेरे समान आत्मा है उसका भी, उसमें भी उतने ही गुण हैं। जैसे चींटी आदि के हम कदाचित हिंसा कर देते हैं, क्या सोचते हैं, छोटी थी, मरना थी, मर गई। भैया, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में भी कोई फर्क नहीं था, हम अनंतों बार भी वह चींटी मरकर मरे हैं, इसीलिए तुझे क्या हक है उसे मारने का? इसलिए आत्मा कैसी है, दोनों की समान है। और जब ये समानता का भाव तेरे अंदर आ जाएगा तब क्या प्रकट होगा, सम्यक दर्शन। समता भाव क्या होता है, यही होता है। और मान क्या होता है, हमने उत्तम मार्दव धर्म के दिन चर्चा करी थी। मान क्या होता है, किसी को दीन देखना, स्वयं को दीन देखना या स्वयं को ऊंचा देखना। तो ये ऊंच नीच की भावना जब समान होगी, जब नष्ट होगी जाएगी, तो उत्तम मार्दव धर्म व्यवहार से प्रकट हो जाएगा। और देखिए, आखिरी कर्म कौन सा, वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म से क्या आता है, साता का उदय आता है। साता माने अनुकूल परिस्थितियां, और असाता यानी प्रतिकूल परिस्थितियां। अब मैं पड़ा हूं हॉस्पिटल में, बिस्तर पे, बेड पर, ड्रिप्स लगी है, बोतल चल रही है, क्या भाव आता है, भैया कैसी हालत हो गई है मेरी, कोई खाने को नहीं पूछता, ऐसे पड़ा हूं, 24 घंटे पड़ा रहता हूं, ऐसी गंदगी है। तो वहां भी ये अपनापन कर रहा है, इसलिए व्याकुलता को प्राप्त है, इसलिए आकुल व्याकुल हो रहा है। वहां शरीर में इसने अपनापन किया तो व्याकुल हुआ। जैसे घर में कोई बूढ़े जन होते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं, तो या तो उन्हें वृद्धाश्रम आज देखने में आता है छोड़ाते हैं, या तो ये घर में ही रखते हैं, परंतु कभी कभी उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। तो वो बूढ़ों को कैसा लगता है कि अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी घर में चलती नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमें पूछता नहीं। तो भैया, तू उन पर आधारित है क्या, तेरा अस्तित्व उन पर आधारित है क्या? नहीं है, तूने उनसे अपने को मान रखा है। और तू यदि
ये सोचता रहेगा कि वो मुझे पूछते नहीं या करते नहीं, तो ये तेरे दुख का तेरे ही कारण होने वाला है। देखिए उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वे तो अपना काम जैसा कर रहे हैं वे कर रहे हैं, तो ना उन्हें तो द्वेष राग आदि के बंध उस समय उस संबंधी नहीं हो रहे। लेकिन तुझे निरंतर 24 घंटे उस समय उस संबंधी राग द्वेष के बंध हो रहा है। इसीलिए ये विकल्प छोड़ कि तेरी आत्मा बाहर है, तेरी आत्मा तो अंदर ही है। और क्या कहते हैं, ये तो 8 कर्म संबंधी बात हो गई कि ये 8 कर्मों में किस किस प्रकार से अपनी आत्मा को मानता है और बहिरात्मा की उपाधि को प्राप्त होता है। अब देखिए, कोई तो जीव शास्त्र ज्ञान खूब कर ले, कोई तो जीव चारित्र खूब पाल ले और त्याग आदि व्रत आदि खूब करे, और क्या माने कि मेरा मैंने किया, मेरे पास इतना ज्ञान है। कोई तो ज्ञान का ही मद करने लगता है, ज्ञान मद नाम का मद है, कोई तप का मद करता है। तो 8 प्रकार के मद ही क्या करते हैं, यही करते हैं कि मुझे इनका मद है, और इस मद को करने के चक्कर में वह क्या मानते हैं कि मुझे इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना धन है, मैं नहीं होता तो कौन करता, और ये ज्ञान तेरे पास नहीं है तो तू हीन है। तो जब जब ये ज्ञान में भी अहंकार बुद्धि करेगा, इतने शास्त्र ज्ञान होने पर भी तेरा अहंकार है, उसमें एकत्व ममत्व है। द्रव्यलिंगी मुनिराज कैसे होते हैं, उनकी खाल छील कर उसमें नमक भर दिया जाए फिर भी उनकी आंखें लाल ना हो, ऐसी तो उनकी साधना। और ज्ञान कितना, तो 11 अंग 9 पूर्वों तक का ज्ञान हो जाता है, फिर भी रहते तो वे संसार में ही हैं। जितनी ही कठिन तपस्या कर लो, जितने ही व्रत आदि पाल लो, रहना तुझे संसार में ही है। क्यों? क्योंकि अंदर तेरे उसमें ऐसी मान्यता बैठी है कि मैं तप कर रहा हूं, मुझे ज्ञान है, मैंने किया। तो ये मैं कौन करता है, बकरी करती है। तो अपने आप को कैसा मान रखा है, बकरी जैसा मान रखा है तूने। अब देख ले, इतनी अच्छी मनुष्य गति मिली और काम बकरियों के कर रहा है, तो अगला जन्म तेरा बकरी में ही है, या बकरी से आए हैं या बकरी में जाना है। तो ये मैं की भावना छोड़ के मैं की जगह मैं स्वयं अपनी आत्मा में एकत्व ममत्व कर रहा। किसने मना किया? लेकिन ये कहां करता है, ये बाहर में करता है। देखिए समय सार में आचार्य कुंद देव लिखते हैं बहिरात्मा के प्रकरण में, परमाणु मित्येयं विहुरागादीनं तु विज्जदेजस् णविसो जाणदियप्पा नयं तु सभागम धरोवी। क्या कहा? सब आगम धरोवी, सारा आगम धारण करने पर भी क्या होता है, तो जिसके भीतर परमाणु मात्र थोड़ा सा भी अज्ञान संबंधी राग भाव है कि परद्रव्य या प्रभाव आत्मा है, वह शुद्ध केवली के समान बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, तो भी वह आत्मा नहीं पहचानता। इसलिए कौन है? बहिरात्मा है। समय सार की 9वीं 10वीं गाथा क्या कहती है? निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली। तो जैसे नाचार्य जी ने निश्चय शुद्ध केवली किसे कहा और व्यवहार किसे कहा? वे कहते हैं कि भले ही तुझे 14 11 अंग 9 पूर्व, अरे द्वादशांग का ज्ञान हो भले ही तुझे, लेकिन एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो तू कौन है? व्यवहार से शुद्ध केवली है। और निश्चय शुद्ध केवली किसे कहा? कि जिसे मात्र इतना सा ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं, फिर जिसे शास्त्र ज्ञान हो या ना हो, वह कौन है? निश्चय शुद्ध केवली। शिव भूति मुनिराज का नाम हम सभी ने सुना है। शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र तक याद नहीं था। क्या बात याद नहीं था, बात अलग है, उन्हें याद नहीं रहता था, उनका क्षयोपशम इतना कमजोर था। अब बताइए वह उसी भव से मोक्ष कैसे गए? नमोकार मंत्र याद नहीं था, 5 परमेष्ठियों के नाम नहीं पता थे, अरे अनादि निधन मंत्र उन्हें याद नहीं था। तो जिसे प्रारंभिक अवस्था प्रारंभिक चीज ही नहीं पता, वह मोक्ष कैसे जा सकता है? एक बार वह आहार करके कहीं से जा रहे थे,
तब उन्हें एक औरत नदी के किनारे बैठी हुई दिखी। और वह औरत क्या कर रही थी कि वो अन्न होता है ना, अन्न, उसको उसके छिलके से अलग कर रही थी, छान रही थी। तो वो मुनिराज ने पूछ लिया कि हे माँ, तू क्या कर रही है? तो उसने बोला, मैं ये इसको भिन्न कर रही हूं। तो बस उसे इतना याद रह गया कि तिल तुष मास भिन्न, जो तिल है, अन्न है, वह तुष अपने कचरे से भिन्न है। बस उन्हें इतना सा ज्ञात हुआ और उन्हें यह समझ में आ गया कि मैं जो आत्मा हूं इस तुष से, इस कचरे से, इस शरीर से कैसी है? भिन्न है। तो बस देखिए, भेद विज्ञान ही चाहिए। भले ही जिसे नमोकार मंत्र तक याद ना हो, लेकिन उसे इतना पता चल जाए कि एक आत्मा इस शरीर से भिन्न है। वह भले ही उसे इतना ज्ञान ना हो, परंतु वह कौन है? वह निश्चित ही निश्चय शुद्ध केवली है। वह सम्यक दृष्टि कहा। देखिए, सामान्य अर्थ पढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 16। शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, उस रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा। तो शरीर आदि जिनको जिन आगम में कहा, देखिए इधर इस फिर दोहे में कहते हैं कि जिन मणियू, जिनेन्द्र देव ने कहा कि आगम में फिर से कहा कि यह देह है और आत्मा भिन्न है। तो फिर तू किस खेत की मूली है या किस पत्थर से बना है जो इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया है? तो कहते हैं कि शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, उन रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है कि वह बारंबार संसार में भ्रमण करता रहता है। तीसरे दोहे में क्या पढ़ा था? काल अनादि का, उसमें संसारी जीव अनादि के। और जब यह अपनी मलिन अशुद्ध पर्याय को भी अपना ही मानता रहेगा, तो इसका काल भी अनंत काल तक रहेगा। यह काल भी अब यह अनंत तक इस संसार सागर में भ्रमण करता रहेगा। तो फिर क्या करना भैया? इन सबको समझकर, पढ़कर क्या सीख लेना या क्या भूल को स्वीकार करना? तो इसी ग्रंथ के दोहे क्रमांक 58, योगेंदु देव ने इसी ग्रंथ में दोहा क्रमांक 58 में तुझे बोल दिया कि अब तू क्या कर, कि बहिरात्मा का स्वरूप समझ लिया, तो अब क्या कर? देखिए, इसका भी पद्यानुवादी पढ़ते हैं। परिहार कर रुष राग आत्म में बसे जो आत्मा, बस पाएगा पंचम गति, वह आत्मा धर्मात्मा। क्या कहा? परिहार कर रुष राग का। अब जब तूने ये सब जान लिया है तो क्या करो? परिहार कर रुष राग का, राग द्वेष का अब नाश कर दे। जितनी ये पर्याय में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, अब वह पर्याय से हटाकर अपने में कर ले, तो इस राग द्वेष का नाश होगा। तो नाश हुआ तो क्या हुआ? बहिरात्म बने का नाश हुआ। अब बहिरात्म बने का नाश हुआ तो किसकी प्राप्ति हुई? अंतरात्मा की। तो आत्म में बसे जो आत्मा, अब जो बाहर जो आत्मा बसा रहा था, अब उसकी आत्मा बाहर को छोड़कर अपनी आत्मा में ही बस गई। और क्या हुआ? अब यही अंतर आत्मा, देखिए धर्मात्मा पद लिखा वह 58 दोहे में। तो धर्मात्मा हमने किसका विशेषण पढ़ा था? अंतरात्मा का। तो यही अब अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलकर बस पाएगा पंचम गति। पंचम गति कौन सी? मोक्ष, सिद्ध अवस्था। तो अब यही बहिरात्मा को यदि अब राग द्वेष को छोड़ोगे तो अंतरात्मा बनोगे। अंतरात्मा में जब बाहर की आत्मा मानना छोड़ोगे तो अपनी आत्मा में आत्मा को मानोगे, और जब आत्मा में आत्मा को मानोगे तो अब मोक्ष मार्ग पर लग गए हो। और जब मोक्ष मार्ग पर लग गए तो निश्चित ही अब अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। मोक्ष मार्ग में मोक्ष में चले जाओगे और शीघ्र ही पंचम गति को प्राप्त होगे। तो आज तो हमने यह चर्चा करी
कि किस प्रकार जीव बाह्य में अपनी आत्मा को मानता है, बाह्य में क्षणिकता में कैसे यह नित्यता मानता है, माने जो कायम नहीं है उसमें कायमता मानता है, और जो अंदर कायम तत्व पड़ा है उसमें यह अपनापन नहीं करता। अब कल इसकी चर्चा करेंगे कि बताया पढ़ा, हमने सीख लिया, भूल को स्वीकार भी कर लिया, तो आज हम सभी का क्या टारगेट है दिन भर का, कि इस भूल को स्वीकार करके आए। और जब यदि हम इस भूल को स्वीकार करके कल आएंगे, यदि हम बाहर में आत्मा को मानकर मान्यता छोड़कर गेट के बाहर कल छोड़कर आएंगे, तो कल तो हम अंतर आत्मा की चर्चा कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मा क्या मानता है, वह अपनी आत्मा में ही आत्मा को मानता है, अपने ही अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मानता है। तो आज का हमारा टारगेट क्या, कि बाह्य में जहां जहां भी हम आत्मा को मानते हैं, अपनापन करते हैं, उसको यदि आज हम छोड़ के आएंगे तो कल की बात हमें भली भांति स्वीकार होगी, समझ आएगी। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम। ओम नमः।